तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको ये भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे। तो गाइज ये स्कीम खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग ये चाहते हैं कि हमें बुढ़ापे में कुछ पेंशन मिले, क्योंकि इस स्कीम में क्या होता है, आपको सरकार मंथली 60 वर्ष उम्र होने के बाद प्रति माह 3000 पेंशन देती है। और गाइज इस स्कीम की खास बात यह है कि आप इस स्कीम में जितना पैसा आप जमा करते हैं उतना ही पैसा आपकी सरकार भी जमा करती है। अब इससे एटलीस्ट होता ये है कि आपकी प्रीमियम दोगुनी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, जैसे कि इसके लिए पात्रता क्या रखा गया है, इसके लिए आपके पास क्या उम्र होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज इस स्कीम में हर कोई नहीं जुड़ सकता है, इसके लिए पात्रता रखा गया है किसान, यानी कि अगर आप किसान हैं तभी इस स्कीम में जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको इस योजना में कितना पैसा जमा करना होता है। तो यहाँ पर आपको पैसा उम्र के हिसाब से जमा करना होता है। जैसे कि मेरी उम्र 18 वर्ष है और मैंने इस योजना में जुड़ा है, तो हमें क्या होगा कि मंथली हमें 55 रुपये देने होंगे। और यहाँ पे सरकार कितने देगी, 55 रुपये देगी। तो यहाँ पे मेरा कुल प्रीमियम हर मंथ 110 रुपया जमा होगा। वही अगर हम मान के चलते हैं कि मैं 18 वर्ष में इस योजना में नहीं जुड़ा, जाकर के मैं 28 वर्ष में जुड़ा, या अगर मैं यहाँ पे 28 वर्ष में जुड़ा हूँ, तो हमें यहाँ पे हर महीने 95 रुपये देने होंगे और सरकार भी यहाँ पे 95 रुपये देगी। तो इस तरीके से मेरा 190 रुपया हर महीने यहाँ पे जमा होगा। यानी कि आप इस स्कीम में जितना लेट से जुड़ेंगे उतना आपको अधिक मंथली पैसा देना होगा। और यहाँ पर आपको पैसा जमा करना है पूरे 60 वर्ष तक नहीं, आपको 60 वर्ष उम्र होने तक, यानी कि आपको 60 वर्ष तक पैसा नहीं जमा करना है, आपको 60 वर्ष उम्र होने तक जमा करना है। जैसे कि मान के चलो कि मैं 18 वर्ष में इस स्कीम में जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या करो कि 18 में से, यानी कि 60 में से 18 घटा दो, यानी कि 60 में से 18 घटाएंगे तो 42 आएगा। यानी कि हमें 42 वर्ष तक पैसे जमा करना है, हर महीने कितना, 55 रुपये। और अगर बाय द वे मान के चलता हूँ कि मैं 28 वर्ष में इस स्कीम में जुड़ा हूँ, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि 60 में से हमें 28 को मतलब कि घटा देना होगा। तो यहाँ पे अगर हम 60 में से 28 घटाते हैं तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 32, यानी कि हमें यहाँ पे कितना वर्ष तक जमा करना होगा, 32 वर्ष तक पैसा यहाँ पे जमा करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं कि अगर आप इस स्कीम में क्या करते हैं, 18 वर्ष में जुड़ते हैं, तो आप यहाँ पे पूरे 60 वर्ष उम्र होने तक आप इसमें कितना पैसा जमा करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे 18 वर्ष में जुड़े हैं तो आपको 60 में से 18 घटाएंगे तो 42 वर्ष तक आपको क्या करना है, पैसा जमा करना है। और यहाँ पे एक मंथ में कितना पैसा जमा करना है, आपको मालूम होगा 55 रुपये यहाँ पे आपको एक मंथ में जमा करना है। तो अगर हमें एक साल का निकालना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 12 से गुना करेंगे। तो 12 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 और 60 6 66, यानी कि हमें एक साल में यहाँ पे 660 रुपये क्या करना है, जमा करना है। और यहाँ पे 660 रुपये हर एक साल ऐसे करके कितना साल तक जमा करना है, 42 साल तक हमें यहाँ पे क्या करना है, जमा करना है। तो यहाँ पे हम इतना 660 में 42 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 27,720, यानी कि आप यहाँ पे क्या किए हैं, 27,720 रुपये आप जमा किए हैं। और यहाँ पे सरकार भी 27,720 रुपये जमा की है। तो वही लगभग ये 55,000 रुपये के आसपास आपने इस स्कीम में क्या किया है, पैसा जमा किया है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे आपको लाभ क्या मिलेंगे। तो लाभ यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, आप यहाँ पे समझिए। आपको यहाँ पे जब आपका उम्र 60 वर्ष से अधिक होता है, 60 के बाद जब 61वां वर्ष होता है, तो आपको यहाँ से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले साल के पहले मंथ में आपको 3000 मिलेंगे, अगले मंथ में 3000, इस तरीके से आपको मिलते जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक मंथ में 3000 रुपये यहाँ पर आपको पेंशन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक साल में कितने पेंशन मिल जाएंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए 12 महीने होते हैं तो 12 या 36, यानी कि आपको 36,000 एक साल में क्या मिलेंगे, पेंशन मिलेंगे। इस तरीके से आप जितने साल जीते हैं आपको आजीवन यहाँ पे आपको पेंशन मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी यहाँ पे मृत्यु हो गई तो क्या होगा। जैसे कि पेंशन लेते लेते मान के चलो आपने 5 साल लिया, 7 साल लिया पेंशन, फिर आपकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपकी मृत्यु होगी तो आपकी पत्नी को यहाँ पे पेंशन मिलेंगे। और पत्नी को पेंशन कितना मिलेंगे, 1500 रुपये हर मंथ आपकी पत्नी को पेंशन मिलेंगे। फिर भी कुछ धनराशि बच जाता है तो यहाँ पर आपके नॉमिनी को वो धनराशि दे दी जाएगी। अब यहाँ पे एक आध दो कंडीशन आ जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 60 वर्ष उम्र होने तक यहाँ पर आपको पैसा जमा करना था। अगर बाय द वे मान के चलते हैं कि हम इस स्कीम में 18 वर्ष में जुड़े और यहाँ पे मेरा उम्र 25 वर्ष हुआ या फिर 30 वर्ष हुआ और मेरी मृत्यु हो गई, बाय द वे खुदा ना खासा ऐसा ना हो, पर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। तो बाय द वे अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो आपकी जो पत्नी होगी या फिर आपकी माँ होगी, कोई एक बंदा क्या कर सकता है, इस स्कीम को चला सकता है, पूरे 60 वर्ष तक चला सकता है। तो अगर वो 60 वर्ष तक इसे चलाएगा तो इसका जो प्रीमियम है उसे वो जमा करना पड़ेगा और ये चलाते चला जाएगा। तो वहाँ पे जब उसका पूरा समय पूरा जाएगा तो फिर से यहाँ पे पेंशन किसको मिलेगा, तो इस पर पेंशन उनको मिलेगा जो बंदा इसने इसको चलाया था। यानी कि अगर मान के चलो उसकी पत्नी ने इसे चलाया था तो उसकी पत्नी को 3000 रुपये का पेंशन मिलने लगेगा, या फिर अगर मान के चलते उसकी माँ ने इसे चलाई है तो उसकी माँ को क्या हो जाएगा, 3000 का पेंशन वगैरह मिलने लगेगा। फिर बची खुशी राशि उसकी नॉमिनी वगैरह को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, बैंक अकाउंट वगैरह और ये ज़मीन का रसीद वगैरह होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम में जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसे कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए एक मतलब स्क्रीन पर ये वाला साइट दिख रहा है, आप इस पर विजिट करके जा करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी CSC केंद्र पर जा करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं, इस स्कीम में जुड़ सकते हैं।